Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। चैप्टर 3 है हमारा व्हाट इज गवर्नमेंट, है ना। चैप्टर 3 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन हम करने वाले, यानी चैप्टर के बीच के जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। ठीक है, बीच बीच में आते हैं। ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फटाफट से सबसे पहले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो लाइक शेयर कर दो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये भी क्या होता है, ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी जल्दी से क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर करना है। कर दीजिए लाइक शेयर। चलो, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, है ना। पहला ही सवाल, पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है ना। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करती है भाई आप बताइए। गवर्नमेंट क्या करती है आप बताइए, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं पता गवर्नमेंट क्या करती है, मैं तो बस पढ़ा के भूल गई हूँ, है ना। आपको याद है, आपके भरोसे आई हूँ। क्या करती है गवर्नमेंट, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू। सरकार क्या काम करती है ना। रूल्स बनाने का काम करती है, रूल्स को फॉलो करवाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है ना। हमारे विकास के लिए काम करती है। तो कौन कर रहा है सारा काम? ये सारे काम गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अच्छे से समझते हैं भाई। Government make decisions about how to run a country and manage its day-to-day affairs. They do this by. मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है कि कैसे देश को चलाना है ना। हम देश को कैसे चलाएंगे और जो दिन डे टू डे जो अफेयर्स रहेंगे उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, देश कैसे चलाना है और रोज के जो चीज़ें रहेंगी कैसे उनसे डील करनी है ना, कैसे उनसे कोप अप करना है, ये वो कैसे करते हैं। दे डू दिस बाय हाउ, मेकिंग लॉज, कानून बना के। मैंने बताया ना गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। आप सोचते होंगे ये कानून बनाए, वो कानून बनाए, तो सुना होगा ना सरकार ने कानून बनाया, सरकार ने कानून लागू कराए। सरकार तो क्या करेगी, गवर्नमेंट्स क्रिएट लॉज दैट एवरीवन इन द कंट्री मस्ट फॉलो। गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, जिसको देश में हर किसी को बराबर तरीके से फॉलो करना पड़ता है ना। अगर हम सोच रहे सरकार है तो सरकार के सामने जो है कोई है, कुछ ही लोग बना सकते हैं, तो नहीं, सरकार के लिए नज़रों में सब एक बराबर है। अगर कोई कानून बना है तो सबको बराबर तरीके से फॉलो करना है, अगर कोई कानून तोड़ा है तो सबको बराबर ही सज़ा मिलेगी जैसी वो गुनाह करेगा। ठीक है, तो सबके लिए कानून बनाते हैं और सबको वो फॉलो करना पड़ता है। दे ऑल्सो एनफोर्स दीज लॉज, फॉर एग्जाम्पल बाय फाइनिंग और जेलिंग पीपल हु ब्रेक देम। अब ये क्या करेंगे, ये कानून को लागू भी करवाने का काम करते। कैसे करेंगे, जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ रूल तोड़ दिया, फाइन वगैरह हो जाएगा या उसको जेल मिल जाएगी, है ना। जो भी कानून तोड़ेगा या तो उसको फाइन पेनल्टी लगेगी या तो उसको जेल की सजा हो जाएगी। जैसे कानून बना है कि आपको हेलमेट पहन के ही जाना है, आपको सिग्नल नहीं तोड़ना है, नहीं तो फिर आता है ना पेनल्टी आती है। आपने क्या करा, आप सिग्नल तोड़ के चले गए भाई, जब रेड लाइट थी आपको रुकना था, आप सिग्नल तोड़ के जा रहे हो। कुछ भी हो सकता था कि सामने से कोई आ रहा है, आप उसको टक्कर मार देते, आपको लग जाती, कुछ भी ऐसा हो जाता, वो बात और है, आप बच गए, ज़्यादातर बच ही जाते हो ऑब्वियसली, लेकिन कुछ हो जाता तो यानी आपने क्या करा भाई, रिस्क लिया और कानून को तोड़ा। कानून क्या करेगा, आपको फाइन पेनल्टी वगैरह लगाएगा। तो ये कौन कर रहा है सारा, फाइन पेनल्टी बनाना, कानून को लागू कराना, गवर्नमेंट। कौन कर रहा है काम, ये काम कर रही है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, सेटिंग टैक्सेस। अब टैक्स लगाने का काम कौन कर रहे हैं, है ना, जो हम टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स लगा कौन रहा है कि इतने परसेंट जो टैक्स रहेगा, इतने परसेंट ये जीएसटी है, इतना परसेंट ये प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, कौन लगा रहा है, ये कौन बना रहा है, डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट।
है ना। कौन डिसाइड करती? गवर्नमेंट करती है। टैक्स का क्या करती है सरकार? भाई टैक्स रहता है तभी तो सरकार हमारे लिए काम कर पाती है, वरना सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। हम बोलते हैं ना, देखो सरकार ने रोजगार प्रोवाइड करा, सरकारी नौकरी है, सरकारी ऑफिस, ये सरकारी काम है, ये हॉस्पिटल, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो सरकार सरकार सरकार, तो पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास? अपनी जेब से थोड़ी दे रहे। वो कैसे मिल रहा है उनको? टैक्स के थ्रू। जो जनता, जो पब्लिक क्या करे, टैक्स पे करे, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है? सरकार को पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? टैक्स कितना क्या लगना चाहिए ये भी डिसाइड करती है। देखो ऐसा नहीं कि वो अंधाधुन अगर उनको कमाना है तो खूब सारा टैक्स लगा रही है, जो जैसा लगे। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ते होंगे आप या ध्यान दिया होगा, हो सकता है नहीं भी दिया हो, कि क्या रहता है कि जैसे इतनी 7 लाख की जितनी जिसकी सैलरी रहेगी तो उसके इतना टैक्स स्लैब रहेगा, 12 लाख जिसकी 10 लाख से अबव सैलरी रहेगी उसके इतना स्लैब रहेगा। तो प्रॉपर रहता है कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसका परसेंटेज भी टैक्स का ज़्यादा रहेगा, वो देख के करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 10 लाख कमाने वाला और बेचारा जिसका पर एनम 5 लाख का पैकेज है तो फिर वो उतना वो भी दे रहा है, उतना वो भी दे रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। वो वाले को तो सही है कि चलो सही मुझे कम देना पड़ रहा है, लेकिन जो 5 लाख वाला उसको लगेगा ना कि देखो यार उसको वो भी उतना दे रहा है, मैं भी उतना दे रहा हूँ, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो टैक्स भी लगाती है लेकिन ध्यान रखती है कि कैसे कैसे कौन कितना दे पाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सैलरी। तो टैक्स सेट करना कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। Spending public money. Governments decide how to spend public money on things like the police, armed forces and public health. अब जो पब्लिक मनी की बात हो रही है, पब्लिक मनी कौन सी? यानी टैक्स। पब्लिक मनी मतलब टैक्स, है ना, जो कौन दे रही? जनता दे रही। जनता दे रही है, टैक्स भर रही, फाइन भर रही, कौन दे रही? जनता दे रही। तो इन पैसों का गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि इसको मैनेज कैसे करना है, खर्चा कैसे करना है, क्योंकि खुद के लिए तो उन्हें रखना नहीं, उन्हें आप ही के लिए खर्चा करना है। कैसे करेंगी वो डिसाइड करती हैं कि पुलिस को मेंटेन करना हो, आर्मी वगैरह मेंटेन करना हो, पब्लिक हेल्थ मेंटेन करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत सी चीज़ें, तो कैसे कैसे स्पेंड करें, कहाँ कहाँ कितना हम पैसा लगाएं और हमारे लोग जो है प्रोटेक्टेड रहें, या हेल्थ अच्छी रहे, एजुकेटेड बने, इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर चीज़ें, तो ये सब मैनेज करने का काम भी सरकार करती है। तो क्या क्या करती है गवर्नमेंट? कानून बनाने का, लॉज बनाने का काम करती है, इवन लॉज को एनफोर्स कराने का भी काम करती है। सेटिंग टैक्सेस, टैक्स वगैरह सेट करने का काम करती है कि कितना वगैरह टैक्स जो है जनता देगी। स्पेंडिंग पब्लिक मनी, भाई जो टैक्स जनता दे रही है उसको किस तरीके से खर्च करना है, कहाँ कहाँ कितना कितना बजट लगेगा, पैसा लगेगा, ये कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर? चलो, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज लाइक द पोस्टल सर्विस, एजुकेशनल सिस्टम, रोड्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के। क्या प्रोवाइड करती है? हमें जो भी जनता से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज, सुविधाएं रहेंगी, जैसे पोस्टल सर्विस। अब जो पोस्टमैन आता है, हमने देखा नहीं, पोस्ट डाल के आते हैं इस तरीके से, तो ये जो पोस्टमैन आ रहे हैं क्या है? सरकारी काम है। तो कौन ये मेंटेन कर रहा है? ऐसा नहीं कि किसी का मन हुआ, किसी ने भेज दिया आपको यार कि चलो जाके उनके यहाँ भेजाओ, सरकार करती है। ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम, हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गर्ल्स के गवर्नमेंट स्कूल हो गए, छोटे बच्चों का जो है 1st to 5th गवर्नमेंट स्कूल है, या गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यानी क्या हुआ? किसने करा? सरकार ने किया। रोड्स बनवाना, है ना, कौन बना के दे रहा है हमें रोड? आप देखते होंगे रोड बनती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं ना, कभी टूटी कहीं की रोड, तो बनवाने का काम कौन कर रहा है? ऐसा थोड़ी कि 4-5 लोगों ने पैसा इकट्ठा करा बनवा दिया, नहीं, ये कौन देखता है? सरकार देख रही है, देखती है। एंड पब्लिक यूटिलिटीज, और पब्लिक यूटिलिटीज की चीजें जैसे हमारी क्या क्या आ गई इसमें? हेल्थ केयर आ गई, हेल्थ केयर आ गई, सैनिटेशन आ गया, है ना, जो साफ सफाई, गंदगी हटाना, साफ सफाई रखना, हमारी हेल्थ वगैरह को लेके हॉस्पिटल फैसिलिटीज है ना गवर्नमेंट। और क्या क्या आ जाएगा? हेल्थ केयर, सैनिटेशन, और बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, फूड, एडिक्वेट फूड, है ना, न्यूट्रिशन, और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? जॉब्स प्रोवाइड करती है भाई, या एजुकेशन भी लिख लो, बिल्कुल बेसिक नीड्स है। शेल्टर का भी ध्यान रखती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कैसी चीज़ें हमारी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। तो बेसिक नेसेसिटी जिसको हम पब्लिक यूटिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं, कौन प्रोवाइड करता है? हमें सरकार प्रोवाइड करती है। सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। क्लियर हुआ? प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, अब अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ
एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अगर मैंने भाई गंदा नहीं करा, कुछ नहीं करा है, हम लोग की नहीं, सरकार भी इस बात पे ध्यान रखती है। काफ़ी नियम कायदे कानून पॉलिसीज़ ये सब चीज़ें बनी हुई रहती है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय क्लीनिंग वाटर, जैसे हम देखते पानी वगैरह तालाब वगैरह की सफाई वगैरह हो रही है, कौन कराती? सरकार कराती। सेटिंग अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, नेशनल पार्क्स हो गए, है ना, या इन्वेस्ट होना रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट वगैरह करना, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार देखती है। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार भी करती है ना। जानवरों को बचाना, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना, ऐसे जानवर जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, तो कौन ही ध्यान रखती है? भाई सरकार। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। मैनेजिंग द इकोनॉमी, भाई कंट्री की इकोनॉमी, अगर आर्थिक व्यवस्था या स्थिति कंट्री की बहुत ज़्यादा बुरी है ना, तो उसको सुधारना, ध्यान रखना कि अच्छे से अच्छी स्थिति हो, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो लोग को स्टेटस भी तो अच्छा होगा ना। गरीब देश फिर क्या कर पाएगा अपने देशवासियों के लिए? तो देश की अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी, तो यानी सब भी सही रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे। Governments manage the country's economy by managing inflation, maintaining foreign reserves and stimulating foreign investment. किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगी? इन्फ्लेशन, है ना, जो बोलते हैं ना मंदी वगैरह, ये सब आ जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, पैसों की कमी हो जाती है, बोलते हैं कंट्री में बहुत पैसा कम है, मंदी आ गई है, नौकरियों की कमी है, कुछ चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल ही पैसों की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसको मैनेज करना, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करना, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, स्टिमुलेट करना, ताकि इकोनॉमी सही रहे। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की। क्या आप करते हो? हम बोलते हैं कि कंट्री की जीडीपी इतनी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो कौन कर रहा है अच्छी? ये सरकार देखती है, ठीक है। टेकिंग एक्शन ऑन सोशल इशूज, सामाजिक तौर पे कुछ भी ऐसे बड़े मैटर्स, मुद्दे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए स्टेप्स उठाना, कदम उठाने का काम कौन करती है? सरकार करती है। गवर्नमेंट टेक एक्शन ऑन सोशल इशूज सच एज हेल्पिंग द पुअर, जैसे गरीब है, गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करना। हम देखते हैं ना, काफ़ी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए 1-2 कमरे की बिल्डिंग वगैरह बना दी जाए ताकि वो वहाँ पे रहे, है ना, फ्री ऐसे मकान उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको काम वगैरह प्रोवाइड कराना, या बाकी और चीज़ें ऐसे इशूज़, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, उन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो इतनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की होती है, चाहे वो हमारी नौकरियों से रिलेटेड हो, चाहे हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड हो, है ना, चाहे हमारे ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सोशल इशूज़ से रिलेटेड हो, या सुविधाएं प्रोवाइड करने को लेकर हो, है ना, टैक्स कलेक्शन की बात करें या कैसे टैक्स को मैनेज करना है उसकी बात करें, ये सारी चीज़ें, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये सब कौन करती है? सरकार करती है, ठीक है। तो सही है आपका, जैसे जितने मार्क्स में क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ ले आपसे वेरी शॉर्ट या लॉन्ग। तो लॉन्ग है तो आप इतना लिख सकते हैं, शॉर्ट है मतलब वेरी शॉर्ट है तो 2-3 पॉइंट्स लिख लिए, है ना, शॉर्ट है तो आप 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 4 लिख दो, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी मैं तो जो पॉइंट्स रहेंगे वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं, ओके। चलो, क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू। अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ करती है, कानून बनाना वगैरह, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एनवायरमेंट वगैरह के लिए। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि करना क्या है? ठीक है, काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये डिसाइड कैसे करते हैं कि करना क्या है? ये पेज नंबर आपके 27 का क्वेश्चन है। तो सोचिए कैसे डिसाइड करते होंगे, क्या आता होगा इनके दिमाग में कि क्या करना चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं? चलो देखते हैं। Based on the type of government form, people who are in government decide what to do. In monarchies, king monarch alone dictate what to do, whereas in democracy, regular meetings are held among ministers. They decide what to do by analyzing public demand, media reports, etc. That too by abiding constitution. है ना, ये क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा, मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमने इस चैप्टर में 2 टाइप की जैसे देखी थी, मोनार्की होती है ना, एक गवर्नमेंट कैसी होती है, एक गवर्नमेंट हमारी होती है मोनार्की, एक कैसी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक। मोनार्की में क्या चलता है? किंग्स रूल, किंग्स या क्वीन का रूल, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक में या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में पीपल्स रूल, लोग का रूल,
जनता का रोल देखने को मिलता है ना। तो अब आप समझ लो कि किस टाइप की सरकार है, उसके अकॉर्डिंग कौन कैसे डिसाइड करता है समझ में आएगा। जैसे अगर कोई हमसे कह रहे कि राजा है ना, मोनार्की सिस्टम है ना, तो वो क्या करेगा, वो बोल देगा, वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ के जैसा जो भी डिसीजन लेगा, जनता से नहीं पूछेगा, है ना। वो क्या करेगा, जो उसको लगेगा, टैक्स बढ़ाना है, रेवेन्यू कैसे क्या करना है, क्या बनवाना है, जो भी चीज़ें हैं, वादे या कोई भी डिसीजन, वो दे देगा, बता देगा, ठीक है, डिक्टेट कर देगा। Whereas in democracies regular meetings are held among ministers। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वहाँ पे तो मिनिस्टर्स की मीटिंग होती ही रहती है जनता के लिए कि क्या करना है, एजुकेशन का क्या करना है, पढ़ाई लिखाई के लिए क्या करना है, स्कूल्स कितने क्या खुलवाने, हेल्थ फैसिलिटीज़, वुमेंस की कंडीशन, है ना, छोटे बच्चों की कंडीशन या माल नरिश बच्चों के लिए क्या करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए इनकी रेगुलर मीटिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, डरना पड़ेगा जनता से, सोचना पड़ेगा जनता के बारे में। क्यों? क्योंकि पब्लिक का रोल है, और पब्लिक का रोल है तो अगर इस बार आपने सही काम नहीं किया तो अगली बार आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो इस टेंशन से इनको क्या करना पड़ता है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। दे टेक अप डिसीजन व्हाट टू डू बाय एनालाइजिंग पीपल पब्लिक डिमांड। वो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, ये देखते हैं कि पब्लिक की डिमांड क्या, एनालाइज करते हैं। जैसे वो नोटिस करते होंगे जनता न्यूज़पेपर में जैसे इंटरव्यूज वगैरह छपे रहते हैं या मीडिया में आते रहते हैं, तो देखते रहते होंगे ना कि क्या डिमांड चल रही है आजकल जनता की, क्या जनता चाह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में क्या पता चल रहा है, दैट टू बाय अबाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और काम करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि संविधान का जो एक दायरा है वो बने रहे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा काम करे जो संविधान में जो रूल्स बने उनको फॉलो ही नहीं कर रहे, उन रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो संविधान के रूल्स को ध्यान में रखते हुए जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना है। पता चले जनता डिमांड कर रही है ना, कि मतलब कुछ ऐसी जनता है जो क्राइम वगैरह करती है, चोरी चकारी करती, तो बोलेंगे नहीं हमें चोरी करने दी जाए, जब तक हम कोई बड़ी चोरी ना करें तो हमें तब पकड़ा जाए, है ना, छोटी चोरी में ना पकड़े तो हम घर परिवार कैसे चलाएंगे। तो सरकार बोलेगी अरे अरे बेचारे घर परिवार तो इनको भी चलाना है। लेकिन नहीं, वो किसका ध्यान रखेगी कि संविधान में तो ऐसा नहीं है कि चोरी चकारी करो, आप गलत काम कर रहे हो, छोटा करो बड़ा करो, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो संविधान के रूल्स नीति नियम को ध्यान रखते हुए क्या करा जाता है, पब्लिक की डिमांड को देखा जाता है कि जनता क्या डिमांड कर रही है, क्या वो मीडिया में बता रही है, क्या उनकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर काम करती है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में कहें तो किंग्स अपने जो राजा या रानी जो भी रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है फैसला लेते हैं, उनके फैसले में कोई भी ऐसा अड़ंगा नहीं डाल सकता। ठीक है, चलो पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। है ना, मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज, इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इनके बीच में क्या बताना है, आपको डिफरेंस बताना है। किसके बीच में, मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज में क्या होगा डिफरेंस। अभी हमने देखा था ना छोटा सा डिफरेंस, और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। मोनार्की यानी मैंने क्या लिखा था आपको अभी, किंग्स रूल, है ना, जिसमें किंग्स का रूल रहता है, राजा का रूल रहता है। यहाँ पे पीपल्स रूल, लोगों का रूल। यहाँ पे जनता का रोल रहता है, जनता रूल करती, जनता राज करती, लोकतंत्र, यही तो होती है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। और मोनार्की को हिंदी में बोले तो राजतंत्र, यानी राजा का राज, जैसा राजा बोल रहा है उसके हिसाब से चलेगा। राजा फिर ये टेंशन नहीं लेगा कि अरे यार ये लोग मुझे हटा देंगे, अरे मुझे क्या करना, मैं हूँ, इसका मेरा बेटा राजा बनेगा, ये लोग क्या ही कर लेंगे, मुझे जो सही लगेगा जब मैं करूंगा। उसको ऐसा भी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, या उसको ये वादा करा है 6 महीने का, तो इतने 6 महीने में अगर हॉस्पिटल बनवाना है तो 6 महीने में ही बनवाऊंगा। उसकी मर्जी वो 6 दिन में बना दे, उसकी मर्जी वो 6 साल ना बनवाए। ठीक है, कुछ नहीं बोल पाएगा कोई। तो मोनार्कीज और डेमोक्रेसीज में क्या डिफरेंस होता है वो हमें क्या करना है, बताना है। बाकी ब्रीफ मैंने बता दिया है, देखते हैं। The main difference between a monarchy and a democracy is who holds the power in the government। देखो मेन डिफरेंस जो रहेगा मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या रहेगा, ये देखा जाएगा कि पावर कौन होल्ड करता है ना। जो पावर होती गवर्नमेंट में वो रहती किसके पास है, राजा के पास या जनता के पास। Monarchy, a single ruler or monarch holds the supreme power in a monarchy. The monarch can be the head of the state all life or until they abdicate. In a monarchy, the monarch is not accountable to the people for their decision। है ना, मोनार्की में क्या रहेगा, एक राजा रहेगा या मोनार्क रहेगा, उसकी क्या रहेगी, सुप्रीम पावर रहेगी, वही रहेगा टॉप में, सुप्रीम वही रहेगा, मालिक, राजा। The monarch can be the head of the state for life or until they abdicate। मोनार्क क्या रहेगा, वो स्टेट का हेड रहेगा,
वो क्या रहेगा, स्टेट का हेड रहेगा अंटिल हमेशा के लिए, जब तक जी रहा है, जब तक उसका राज चल रहा है, शासन चल रहा है तब तक रहेगा, मर गया फिर उसके बाद उसका बेटा बन जाएगा, या जब तक वो राज्य कर रहा है उस बीच किसी ने उसका राज हथिया लिया, जीत लिया, तो वो हटना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो ऐसे कोई हटा नहीं पा रहा है, लेकिन राजा का राज रहेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या कोई इसका राज नहीं हड़प लेता। कोई इलेक्शन वगैरह का चक्कर नहीं है कि 5 साल का है या 10 साल का या 15 साल का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। In a monarchy, the monarch is not accountable to the people for their decision. अगर हम बात करें मोनार्की में, तो जो राजा होता है ना, जो मोनार्क होता है, उसको जनता के लिए जवाबदेही नहीं रखनी पड़ती कि अरे यार मैंने वादा तो कर दिया है या मैंने काम तो कर दिया है तो जरा मैं पूछूं, और जनता बोल रही कि नहीं नहीं अच्छा नहीं किया, तो मैं बोलूं कि नहीं नहीं अगली बार जरूर मैं अच्छे से काम करवा दूंगा, जल्द से जल्द ये काम होगा, आप लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। नहीं, हो गया, होना था, जैसा हुआ, सही लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा तो मैं थोड़ी जवाब देते फिरूंगा, मैं तो राजा हूं, मुझे कोई थोड़ी टेंशन है कि अरे 5 साल में आप लोग मुझे हटा दोगे, 10 साल में मुझे हटा दोगे, मैं तो हमेशा के लिए राजा हूं, है ना, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती या कोई मेरा राज्य नहीं हथिया लेता, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाती, गवर्नमेंट मोनार्की, जिसमें सिंगल रूलर रहता है, पब्लिक का कोई भी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता। नाउ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द पीपल होल्ड्स द सुप्रीम पावर। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे जनता के पास क्या रहती है, सुप्रीम पावर रहती है ना। यहाँ पे जो सुप्रीम पावर रहेगी, मेन पावर मैंने लिखा था ना यहाँ पे, पीपल्स रूल, किसके पास पावर रहेगी, जनता के पास पावर रहेगी। क्यों रहती है, क्योंकि जनता पार्टिसिपेट करती है। कैसे पार्टिसिपेट करती है, वोटिंग के थ्रू। कैसे पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। क्या है उनके पास, वोटिंग राइट्स, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, कोई भी 18 और 18 प्लस क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। मतलब अभी सही काम लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा अगर सही काम तो बस अगली बार तुम्हें वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को देंगे। The people can exercise their powers directly or indirectly through a system of representation, such as voting for representatives. In a democracy, the ruler is accountable to the people for their decision. है ना, यहाँ पे जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अपना डिसीजन बता सकती, क्या कर सकती, पार्टिसिपेट कर सकती, अपनी पावर शो कर सकती। जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि देखो नेताजी ने वादा किया था सड़कें बनवा देंगे, आज तक यहाँ टूटा हुआ, इतनी मौतें होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अंधेरा हो जाता है तो लोग उस रास्ते से ही नहीं गुजरते क्योंकि टूटा फूटा रास्ता है, दिखता नहीं है ना, इतने लोग घायल हुए हैं या मौतें हुई हैं, जो भी करके मीडिया के थ्रू उन्होंने जो है इंटरव्यू में बोल दिया या पेपर में छपवा दिया, बोल सकते हैं, उनको डर नहीं है कि अरे यार क्या होगा, जो हमारे नेताजी कहीं हमें मार ना डाले या अंदर ना करवा दे जेल में, नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे राजा के खिलाफ बोलोगे तो डर रहता है कि अरे राजा को पता चल गया, राजा को खबर आ गई तो उसने आपको जेल में डलवा दिया, मृत्यु दंड दे दिया, या आपको देश से निकाल दिया, है ना, अपने एरिया से निकाल दिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप खुल के अपनी बात रख सकते हो। और आप इनडायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट करते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, कि आपने क्या करा, कैंडिडेट को वोट दिया कि भाई हमने इनको चुना, अभी नेताजी हमारे बिहाफ में फैसले लेंगे, हमारे बिहाफ में काम करेंगे, ठीक है। और इसमें यह भी होता है, जो रूलर होते हैं ना, मतलब जो नेता, गवर्नमेंट जो रहती है, उसको आंसरेबल रहना पड़ता है। अगर आपने जरा सा भी सवाल कर लिया कि सरकार ने ऐसा वादा किया था स्कीम लाने का, अभी तक 2 महीने हो गए कोई स्कीम नहीं आई, तो ऐसा नहीं कि चुप बैठे रहेंगे। अगर जनता भड़क गई, यही सवाल हर जगह हो रहा है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि जल्द से जल्द हमें स्कीम लाएंगे, या हमें स्कीम क्यों नहीं लाया, इसका कोई फायदा नहीं था, जो भी रीजन है उनको वो बताना पड़ेगा, वो रीजन देना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्लियर हो रहा है। क्यों डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रखने पड़ती है, आंसरेबल रहना पड़ता है, क्योंकि पता है कि अभी 5 साल के तो हम टिक गए, आ गए, अगर ढंग से काम नहीं किया तो अगले 5 साल हमें फिर देखने, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई अच्छा काम करो, जो वादे किए हैं उनको पूरा करो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के साथ, ऐसा नहीं कि बस आपने नाम का काम करवा दिया, अच्छे से काम करो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मोनार्की डेमोक्रेसी में। तो मोनार्की में जनता कुछ नहीं बोल सकती, जो राजा बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, है ना, राजा को आंसरेबल रहना पड़ता है, यहाँ पे राजा का रूल होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में बात करें तो यहाँ जनता का राज होता है और सरकार को यहाँ पे जवाबदेही रखनी पड़ती है, आंसरेबल रहना पड़ता है। और इसमें क्या देखा जाता है कि जनता अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। दैट्स इट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आ गया ना क्लियर? फटाफट से कमेंट में बताओ, क्योंकि डेमोक्रेसी मोनार्की में जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन 4, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस दिए, पेज नंबर 27 में ही है ये। Look at the newspaper headlines above and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in these newspaper headlines.
न्यूज़पेपर हेडलाइन दी जाती है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये काम करवा दिया, एजुकेशन के लिए करवा दिया, स्कीम ले आए, गरीबों के लिए करवा दिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये हेडलाइंस अभी हम रीड करेंगे, है ना। तो इस न्यूज़पेपर हेडलाइंस को हमें देखना है, लिस्ट करना है अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट करती है, रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या क्या जो है गवर्नमेंट का काम करते हुए हमें दिखाया जा रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से पॉइंट दिया है। जैसे क्या लिखा है, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, है ना, जो ऐसे अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, अब उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे जो लोग होते ना वर्कर, अभी हैं अभी नहीं, फिक्स ऐसा कुछ नहीं रहता जिनका आज नौकरी है कल नहीं, इस तरीके से, तो उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। अब जो है फ्लड आती, बाढ़ वाढ़ वगैरह आती है, तो ये तो चलो वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, अब यहाँ पे बाढ़ आ गई, कैसे जो है डिटेल प्लान करेंगे ताकि जो फ्लड्स वगैरह के लिए इन चीज़ों को टैकल कर पाए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियन, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। अब जैसे कोई भी फल सब्जी होती, कुछ भी, इसके दाम इतने बढ़ जाते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है। अब जैसे प्याज, टमाटर, ये तो बिल्कुल बेसिक रोजमर्रा में यूज करने की चीजें, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑनियन की प्राइस फिक्स कर दी और क्या कह दिया कि मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं होगी। चलो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस गवर्नमेंट, ये भी सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 5 और ज्यादा जजेस रहेंगे, आएंगे, ये भी सरकार का काम है। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, है ना, जो कोल फ्यूल पावर सेक्टर के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट ने बता रही है। ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कैरसिटी हिट बाय गवर्नमेंट, है ना, ये भी कौन बता रहा है, गवर्नमेंट बता रही है कि लगभग 15,000 जो एक गांव है ना, उनको क्या माना गया, बिल्कुल सूखा पड़ गया है, किस चीज की कमी पड़ गई है। क्लियर। अब हमें क्या देखना है कि गवर्नमेंट इसमें क्या क्या काम कर रही है, कितने सारे अलग अलग काम कर रही है ना, चाहे किसी कमी के लिए बोले, शॉर्टेज की बात करें, वर्कर्स के राइट के लिए बात करें, जजेस के रिगार्डिंग बात करें, कोल एंड पावर सेक्टर के लिए बात करें, है ना, सब्जियों के दाम की बात करें, या फ्लड्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को लेकर दाम की बात करें, तो ये हमें बताना है कि क्या क्या करती है, लिस्ट करना है। The different kinds of work that the government does as given the newspapers headlines are, जो different kinds of work government कर रही है, इस तरीके से जो newspaper headlines में दिया है, क्या है, the government protects the rights of the people in the unorganized sector। government किसके लिए काम कर रही है, जो बेचारे unorganized sector में जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो जनता काम करती है, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा, वर्कर्स के लिए काम कर रही है। आगे बढ़े, चलो। सेकेंड, द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। अब ऐसी चीजें जो बिल्कुल नीडफुल है ना, डे टू डे लाइफ में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली यूसेज के लिए जरूरी है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज के क्या कर रही है, प्राइस फिक्स कर रही है। जैसे हमने देखा ना, ऑनियन, जरा सा सुनते होंगे, अरे यार प्याज महंगा है यार, नहीं नहीं प्याज व्याज नहीं, है ना, टमाटर महंगे हैं, ये सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज, तेल वगैरह, है ना, टूथपेस्ट वगैरह, शुगर, ऐसी चीज़ें, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स करना ताकि बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और जो बेच रहे हैं उनके लिए भी ठीक रहे। तो बीच का रास्ता निकाल के फिक्स कर दिया कि ऐसा ना कि कोई मनमाना महंगा बेच रहा है, कि कहीं जो चीज़ 50 की बिक रही तो वो बिल्कुल अपनी मर्जी से 150 का बेच रहा है, नहीं, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, ये भी गवर्नमेंट कर रही है। द गवर्नमेंट मेक्स अ प्लान टू प्रोटेक्ट द पीपल इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। इवन अगर मानो कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो उन सब से बचाने के लिए कौन काम करेगी, उन सब से बचाने के लिए भी, प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार प्लान करती है, काम करती है। एक ही हो गया, ये देखा ना हमने। देखो कौन से पॉइंट्स अभी पढ़ लिए, जरा उसको देख लेते। ये वाला पढ़ा अभी, ये एसेंशियल कमोडिटीज वाला ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ा अभी, हाँ 3 ही पढ़े। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फूड, व्हीट एंड राइस एक्सेट्रा वेयर देयर इज अ स्कैरसिटी ड्यू टू सम रीजन। अब जहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, भुखमरी ना आ जाए भाई, अनाज की कमी ना आ जाए, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करा रही, खाना वगैरह प्रोवाइड करा रही, जैसे व्हीट, राइस, जो बिल्कुल ही बेसिक नीड की चीजें हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है, एज द वर्कलोड इंक्रीज द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स मोर जजेस। अब जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, इतने केसेस आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, नए जजेस अपॉइंट कर लिए। 6 देखते हैं, द गवर्नमेंट विल इंप्रूव द कंडीशन इन द कोल एंड द पावर सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो कंडीशन है किसकी, कोल और पावर सेक्टर की, जो बहुत ज़रूरी है हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे, तो उसके लिए भी काम करेगी मैनेज करने के लिए। तो कितने अलग अलग टाइप के काम कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है।
है ना, चाहे खाना पीना प्रोवाइड करना हो, है ना, अनाज प्रोवाइड करना हो, या जजेस को अपॉइंट, मतलब वैसे तो अपॉइंट जजेस, इनका गवर्नमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी कौन बता रही, सरकार बता रही है ना, जो भी प्राकृतिक आपदाएं उनसे निपटना हो या कमी हो रही उनसे रिलेटेड काम करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, गवर्नमेंट। तो यही हेडलाइंस हमने देखी है, यही सारी हेडलाइंस है, ठीक है, उनको बेसिकली एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप टू द पॉइंट देखोगे कि मैम ये ऐसा तो लिखा ही नहीं, ये वाली लाइन तो लिखी नहीं 15,000, तो नहीं, हम उसको एक्सप्लेन करके समझा के बता रहे हैं, ठीक है। चलो, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है, इजंट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अब जब इतना सारा हमने इतनी सारी लिस्ट देख ली ना, यहाँ पे ये कर रही है गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 6, और भी फिर एजुकेशन वगैरह और भी चीजें आएंगी, तो फिर तो क्या ही कहने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये बहुत सारी वाइड रेंज की एक्टिविटीज नहीं है? ऐसा नहीं हो रहा कि काफी सारा गवर्नमेंट चीजें मैनेज कर रही है, इतना सारी चीजें, तो हमें तो पता ही कि गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम करती है ना, गरीब से लेके अमीर से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास अपर क्लास, हर सब के लिए, हर किसी के लिए सोचती है, चाहे आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, है ना, चाहे जानवर हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, सबके लिए सोचती है, ठीक है। Yes, the government has to tackle all kinds of problems in the country. सही बात है, क्यों है इतनी वाइड रेंज हमारी सरकार के पास कि जो एजुकेशन पे भी ध्यान दे रही है, हेल्थ पे भी ध्यान दे रही है ना, साफ सफाई पे भी ध्यान दे रही है, टैक्स वगैरह कैसे मैनेज करना उस पर भी ध्यान दे रही है, खाने पीना प्रोवाइड हो, अनाज प्रोवाइड हो, भूखमरी ना है, कोल पावर सेक्टर को लेके, जजेस को लेके, है ना, इवन इन्वायरमेंटल जो ऐसे जो नेचुरल कैलमिटीज आ रही उनको मैनेज करना हो, उनसे डील करना हो, इतने सारे काम क्यों करे गवर्नमेंट? क्योंकि ये उनका काम ही है कि इतनी सारी चीजों से उनको टैकल करना ही है। तो सही बात है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है ऑब्वियसली, यस, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? यहीं से आपके प्रॉपर सिविक्स की गवर्नमेंट समझने की शुरुआत हो जाती है। अभी जब आप 7th में जाओगे तो फिर वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे गवर्नमेंट बनती है ना, स्टेट लेवल पे। 8th में जाओगे तो आपको नेशनल लेवल पे कैसे गवर्नमेंट बनती है समझ में आएगा। तो अभी से पहले समझ जाओ कि सरकार होती क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अच्छा ये कर दो, पहले तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताया करो, ताकि बाद में देख के समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। चलो, क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज डिस्कस इन क्लास? क्या लगता है आपको गवर्नमेंट है ना, क्या लगता है आपको गवर्नमेंट आपको डिस्कस करना है क्लास में? मतलब व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट क्या है, क्या लगता है आपको क्या होगी, क्या समझते हो आप सरकार को? हम बोलते ना तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते होंगे? जब इतने सारे काम गवर्नमेंट कर रही है तो क्या होगी गवर्नमेंट? एजुकेशन को भी मेंटेन कर रही है ना, जो हेल्थ केयर को भी मेंटेन कर रही है, सैनिटेशन को भी मेंटेन कर रही है, तो क्या होगी गवर्नमेंट? एनी आइडिया? कोशिश करो समझने की। देखिए आंसर, चलो। The government is a group of people who looks to provide all the needs of the society. It protects the people in case of natural calamities, protects the rights of the workers and works for the welfare of the public. क्या बोला था हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या लगता है आपको गवर्नमेंट क्या करती, क्या है क्या गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोल रहे हैं एक इंसान से सरकार बन रही है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अंदर जो है मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, हु लुक्स टू प्रोवाइड ऑल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो क्या करते हैं, समाज की सारी नीड्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो भी फैसिलिटीज है लोगों को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द पीपल इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, है ना, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, लोगों की जान चली गई, प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, तहस नहस हो जाता है शहर, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कितनी बर्बादी होती है, तो उसमें सुधार लाना और लोगों को सहायता प्रदान करने का काम कौन करती है, कौन हेल्प प्रोवाइड करती है? सरकार करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जो काम करने वाले मजदूर होते, वर्कर्स होते, उनके जो भी अधिकार होते हैं उनको भी बचाने का काम करती है। एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के वेलफेयर की, जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है ना, जनता के अच्छे के लिए। तो कितने सारे काम करती है सरकार। कौन होती है सरकार, क्या होती है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप होता है लोगों का, है ना। ये सबसे पहले आपको याद रखने की जरूरत है कि ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि माइंड में आता है गवर्नमेंट तो कोई एक ही है क्या, नहीं, बहुत सारे लोग इसके पीछे होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री लोग होते हैं जो काम करते हैं। काम क्या क्या करते हैं? सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाए, खाना मिल पाए, न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, जो बेचारे जिनको नहीं मिल पाता उनको वो सारी चीजें प्रदान करने का काम करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। क्लियर? और क्या क्या होता है? जब भी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती है उसमें मददगार होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, है ना। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 पेज 28 का क्वेश्चन है ये। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन। आप कोई 3 चीजों की लिस्ट बता सकते हैं जो गवर्नमेंट करती है लेकिन मेंशन नहीं है, यहां पे नहीं बताया गया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि गिनी चुनी 10 लिस्ट है या 20 लिस्ट है। बहुत सारे काम जब जब जो जो नीड लगती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। तो कोई ऐसे 3 काम आप बता दीजिए जो मेंशन नहीं है। सोचिए क्या हो सकता है, क्या होगा? चलो देखें। Here are 3 things that the government does. 3 चीजें हैं जो सरकार करती है। Regulates financial markets, है ना। फाइनेंशियल मार्केट्स को संभालने का, रेगुलेट करने का काम, मैनेज करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। क्यों? क्योंकि भाई कंट्री की जीडीपी, कंट्री की इकोनॉमी देखनी है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? सरकार की है। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स फाइनेंशियल मार्केट टू इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड। कोई भी, जैसे हम बोले कि ये ध्यान रखना है ना कि फाइनेंशियली किसी को कोई नुकसान ना हो। पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा सबसे बड़ी ताकत है, उसमें कोई बात नहीं। भाई पैसा बहुत जरूरी होता है आज के टाइम पे, है ना। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन पैसा नहीं है हाथ में तो बहुत सी चीजों से आप लैग कर जाओगे, अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए लैग कर जाओगे, कर ही नहीं पाओगे अगर पैसा नहीं है। अब कोई भी कस्टमर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है या किसी के बीच में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। जैसे हम देखते हैं ना इतने सारे जो है एप्स वगैरह आ जाती है तो उसमें लिखा रहता है ना कि भाई पूरा उसमें कंडीशन अप्लाई रहती है, ध्यान दिया जाता है, कुछ भी अगर फ्रॉड या दिक्कत होती है तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, हमें सहायता प्रदान की जाती है ना। जैसे यूपीआई वगैरह की फैसिलिटी, क्यों? ताकि सेफ और सिक्योर तरीके से मनी को ट्रांसफर किया जा सके, किसी के भी साथ भी फ्रॉड ना हो। तो हर टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पर भी पैसों की जरूरत लग रही, पैसों का रोल आ रहा है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन 2 बिजनेस के बीच में हो रहा है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है, या कोई किसी को पैसा भेज रहा है, कोई किसी को पैसा पे कर रहा है या रिटर्न कर रहा है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मनी जिसमें आ रहा है ना, पैसों का लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उसमें कोई फ्रॉड ना हो, सब कुछ बहुत क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, फेयरनेस रहे। तो ये भी लुक आफ्टर करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, है ना। चलो, इम्प्लीमेंट्स पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स नाम से ही समझ में आ रहा है जनता के स्वास्थ्य के लिए ऐसे ऐसे जो है इनिशिएटिव्स लेना। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू प्रमोट जनरल वेलबींग एंड प्रिवेंट डिजीजेस। These programs include health education and vaccination campaigns. अब जैसे कोरोना का टाइम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोना का टाइम आया था तो जब बोले ना इंजेक्शन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वैक्सीन लग रही है ना, पहला डोज लग रहा है, सेकंड डोज लग रहा है, कौन करवा रहा है ये काम? कोई किसी की मर्जी थोड़ी हुई कि मन करा तो यार अरे यार ये हमारे एरिया में 50 लोग हैं या इतने लोग हैं, उनको इतने घरों में के लोगों को इंजेक्शन लगवाना है, तो चलो यार मैं अपनी तरफ से कैंप लगवा लेता हूँ। नहीं, ये सारी जो चीजें हो रही थी ना, डोज वगैरह जो लग रहे थे, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था? सरकार। ठीक है, तो ये हेल्थ को लेकर कैंपेन वगैरह करना, ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करती है? सरकार। इवन अवेयर करने का भी काम करती है। जैसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बैनर पोस्टर लगे रहते हैं ना, मलेरिया वगैरह, डेंगू, इन चीजों को लेकर अवेयर करने को, साफ सफाई को लेकर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू प्रमोट जनरल वेलबींग एंड प्रिवेंट डिजीजेस। सरकार क्या करती है? सरकार इंप्लीमेंट करती है पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, है ना, पब्लिक की हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज को भाई लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है, और प्रोग्राम्स ऐसे इनको प्रमोट करती है जो किसके लिए? जो भी बीमारियां, डिजीजेस को उनको प्रिवेंट करने का काम करती है। These programs include health education and vaccination campaigns. अब इनमें क्या होगा? जैसे हेल्थ को लेकर एजुकेशन मैंने बताया ना, अवेयरनेस फैलाई जाती है, हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बताया जाता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है ना, मतलब गलत सलत चीज़ें ना खाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना, थोड़ा जो है योगा वगैरह करें या कुछ भी अच्छा हेल्दी खाना खाएं, जो है लाभदायक ऐसी सब्जियां खाएं, फल खाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती है अवेयर करने के लिए। ठीक है,
और क्या होते हैं, वैक्सीनेशन कैंपेन्स लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोरोना का, आपने बहुत अच्छा खासा एग्जांपल आपको याद होगा, है ना, क्लियर। तो ये सब कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। एंश्योर्स नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अब हमारी कंट्री में कोई अटैक ना हो जाए, या हमारी कंट्री की भाई जो है सुरक्षा खतरे में ना हो, है ना तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम कौन करती है, ये भी सरकार करती है ना। जो आर्मी वगैरह होती है, जो आप सुनते हो ना, जवान ये लड़ाई हुई, युद्ध मतलब वॉर हुआ तो इतनों की जान चली गई, या हमारे जवानों ने उनके जवानों को मार डाला, ये सारी चीजें मैनेज करने का जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा और डिफेंस को मेंटेन करने की। दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग इंटेलिजेंस agencies and armed forces to protect the country from internal disturbances and external threats, है ना। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि बाहर से ही कोई अटैक हो रहा है, अगर हमारी कंट्री में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हो सकती है, किस मतलब ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो, मान लो कुछ भी ऐसा हो कि कोई कोशिश कर रहा है, बातें प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही कि हमें ये एरिया उड़ाना है, या ये इनको मारना है, या इन पर अटैक करना है, कुछ भी ऐसा हो, तो उसको भी, उससे भी बचाने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। वो किनको काम पे लगाती है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह वाले होते हैं, वो लोग हो गए, आर्म फोर्सेस हो गए, इनको रिक्रूट करते हैं, इनको रखा जाता है, किस लिए, ताकि भाई कंट्री के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना बाहर से कोई थ्रेट ऐसा लगे कि डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे टेररिज्म का बहुत अच्छा खासा एग्जांपल, क्लियर। तो हमारे चैप्टर में इनके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए, आप और भी कोई 3 पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आपको ये नहीं देना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, जो भी पसंद आए आप ऐड कर सकते हैं, है ना, मैंने बोला ना इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ये मेरी तरफ से है, ये लेना है सो गो फॉर इट, आप इसको चूज कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या देखा, कौन से पॉइंट देखे, फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी को भी मैनेज करने का, लोगों को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम की जिम्मेदारी भी किस पे रहती है, सरकार पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 डिस्कस, पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है, think of an example of another law, why do you think it is important that people abide by this law। आपको कोई दूसरे लॉ के बारे में सोचना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है 31 का, उसमें जिस लॉ के बारे में बताया, तो उसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि आप कोई ऐसे अलग कानून के बारे में बताइए, कानून तो बहुत सारे हैं, कोई अलग कानून के बारे में बताइए, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ, और ऐसा क्यों जरूरी होता है कि जो कानून आप बता रहे हैं, जो कानून बनते हैं, उन कानून को जनता को फॉलो करना पड़े, क्यों इतनी बाध्य होती है कि उन कानून को जनता को फॉलो करना पड़ता है, बताइए। बहुत सारे कानून हैं, कोई भी आपके माइंड में आ रहा हो, चल देखते हैं। It is a law that people should pay all taxes, income tax, house tax, water and electricity bill before the due date. If people do not abide by this law, the government can fine them. How is the government going to function if we do not pay taxes? We have consumed water and electricity, so it is our responsibility to make payment on टाइम। अब ये जो टैक्स वगैरह लगे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रहता है, वाटर टैक्स रहता है, या इनकम टैक्स होता है ना, आप जैसे मूवी टीवी में देखते हो ना कि इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो रहता है, काला धन, ब्लैक मनी जो बोलते हैं, छुपाते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनकम टैक्स पे नहीं करना चाह रहे, कम पे करना चाह रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्राइम कर रहे हैं, इसके बदले हमें सजा मिलेगी, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, कानून तोड़ रहे हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इन कानून को मानना पड़ेगा, हम बाध्य हैं, ठीक है। तो इट इज अ लॉ जैसे दैट पीपल शुड पे ऑल टैक्सेस, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर द ड्यू डेट। रहता है ना कि इतनी ड्यू डेट से पहले आपको ये भरना है, आपको बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है। आप देखते होंगे पापा बोलते होंगे अरे यार ये डेट है आखिरी, जल्दी भर के आता हूँ भाई, बिजली का बिल भरना है या पानी का बिल भरना है। सुना होगा आपने, इतने ज्यादा सीरियस क्यों रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है टाइम से भाई हमको भरना है। If people do not abide by this law, the government can fine them. How is the government going to function if we do not pay taxes? अब क्या बोला है कि अगर वो लोग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, उन पे फाइन वगैरह लगा देगी। क्या कर देगी गवर्नमेंट, उन पे फाइन वगैरह लगा देगी। दैम हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू फंक्शन, इस तरीके सरकार क्या करती, काम करती, फंक्शन करती है। इफ वी डू नॉट पे टैक्सेस, अगर हम टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे तो पेनल्टी कुछ तो लगेगा ना हम पे, जुर्माना या बहुत सी चीजें हो सकती हैं।
We have consumed water and electricity, so it is our responsibility to make payments on time. अब जब सरकार हमें पानी मुहैया करा रही है, बिजली की सुविधा प्रदान कर रही, प्रोवाइड कर रही है, तो क्या उसके बदले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम जो चार्जेस गवर्नमेंट लगा रही है हम उसे पे करें? उनके पास फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? अगर ऐसे ही करते करते कोई पे नहीं करेगा तो फिर मिल गई सुविधाएं, फिर कौन ला के देगा आपको सुविधा? या तो आप बहुत रिच हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं है ना रिच, हम तो बिल्कुल आम जनता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है? तो टाइम से पे कर दें और कानून को माने स्ट्रिक्टली, तो कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है? चलो, क्वेश्चन 9 पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है, Who gives the government this power to make decisions and enforce laws depends on the type of government in a country. कौन देता है सरकार को ये ताकत फैसला लेने की एंड एनफोर्स लॉज और कानून को लागू करवाने की? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, है ना? किस टाइप की जो है गवर्नमेंट है कंट्री में। पहले तो ये भी जरूरी है ना कि सरकार किस टाइप की है, राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र तो नहीं, किस टाइप की सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या मोनार्किकल गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है ना? और इनको ये देता कौन है कि भाई आप डिसीजन लीजिए? कहाँ से इनको अपने मर्जी से आता है? क्या सपने में भगवान आते हैं कि भाई आप सरकार हैं, आपको ये काम करना है? कोई तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता होगा, ठीक है? चलो, डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, इन अ डेमोक्रेसी द पीपल गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज थ्रू इलेक्शंस. द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स एक्शंस एंड डिफेंडिंग इट्स डिसीजंस टू द पब्लिक. पीपल पब्लिक जो भी आप कह लो, मैंने बताया ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या मोनार्की गवर्नमेंट हो, जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यानी उसमें रूल किसका होता है? उसमें रूल होता है जनता का. किसके पास पावर होती है? जनता के पास पावर होती है. ये जनता ही होती है जो इन रिप्रेजेंटेटिव को चुन के कहती है कि भाई आप लोग सरकार बनाइए और आप लोग फैसले लीजिए हमारे बिहाफ में, है ना? क्या काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक करेंगे, और उसके लिए जवाबदेही भी रखनी पड़ेगी, आंसरेबल रहना पड़ेगा, ठीक है? लिखा है ना कि इन डेमोक्रेसी द पीपल गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस. डेमोक्रेसी में जो जनता ही होती है सरकार को पावर देती है कि भाई आप क्या कीजिए, आप फैसला लीजिए और कानून को लागू कराइए. द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. कैसे करती है भाई? लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं, इलेक्शंस होते हैं, अपने जो है प्रतिनिधित्व को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं, सरकार बना के फैसले लेते हैं और कानून को लागू करते हैं. जो कानून तोड़ता है उसको सजा देते हैं. The government is responsible for explaining its actions and defending its decision to the people. और ऐसा नहीं कि जनता ने पावर दे दी तो अब ये पावरफुल बन गए. अब आपको किसी ने पावर दी है, दैट मीन्स आपको उसको जवाब भी देना पड़ेगा. जैसे मैं हूं, मैं बोलूंगी चलो मैंने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं अभी आके पूछूंगी. अगर नहीं दी होती तो मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या करना? लेकिन मैंने आप पे भरोसा करके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 2 दिन बाद मैं आ रही हूँ तो मैं पूछूंगी ना कि क्यों, क्या क्या काम करा आपने? तो आप बोलोगे इतना हो पाया, इतना नहीं हो पाया, तो मैं बोलूंगी चलो हो गया, ठीक है. जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा? तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा. आप बोलोगे अरे हाँ यार मैम ने तो जिम्मेदारी दी थी तो काम तो करना पड़ेगा. तो ऐसे ही हमने जिम्मेदारी दी ना इन नेताओं को, इन गवर्नमेंट को, हमने बनाया है, इनको हमने चुना है, तो इनको क्या रहना पड़ेगा? एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अपने सारे एक्शंस, जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी प्रोमिसेस ये लोग कर रहे हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ये हमें बताएंगे कि अभी तक ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई तो कब तक होगी, क्या इसके फायदे रहेंगे, अगर नुकसान हुआ तो फिर आगे का क्या सोचा है. सब सवाल हम कर सकते हैं और सब सवाल के जवाब इन्हें देने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दे कि नहीं मन नहीं है, देना पड़ेगा इनको. ये हो गई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता ने पावर दी सरकार को. नाउ व्हाट अबाउट मोनार्की? In a monarchy, the monarch, king or queen, has the power to make decisions and run the government. अब बोल ही रहे ना नाम से, राजतंत्र है, तो राजतंत्र की हम बात करें यानी राजा के पास पावर है या रानी के पास पावर है, फिर हम जनता क्या ही बोल सकती है? क्या राजा और रानी के सामने जनता बोल पाती है? राजा अगर ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत सुन भी लेता है, या बहुत अच्छा है, दयालु, तो सुन भी ले. मानो खड़ूस हुआ तो या ईगो पे आ गई तो जेल में डलवा देगा या गांव से बाहर करवा देगा या मरवा देगा, यही होगा, ठीक है? तो इन अ मोनार्की द मोनार्क, किंग और क्वीन, हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. अगर हम बात करें राजतंत्र की तो यहाँ पे पावर किसके पास होती है? राजा और रानी के पास पावर होती है. वो क्या करते हैं? फैसले लेते हैं और सरकार को चलाते हैं.
The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. ऐसा नहीं कि खुद ही खुद में फैसले ले रहे हैं बैठ के कि रात में सोच ऐसे हाथ रख के कि अरे यार क्या करना है मुझे, ऐसा नहीं। बैठेंगे, उनके सेनापति मंत्री लोग होते हैं ना, मंत्रीगण आप सुनते होंगे, 4-5 लोग बैठ के बातें करते कि राजा साहब हम ऐसा करेंगे, वहां की जनता को ये परेशानी है, ये सब होता है बातें, लेकिन वो राजा पे डिसीजन होता है कि वो माने तो माने, ठीक नहीं मान रहा तो वो भी इसकी मर्जी। ऐसा उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि अरे यार इन्होंने बोला है और जनता की ऐसी डिमांड है, नहीं, सुन ली, बात कर ली, ठीक लग रहा है तो मानेंगे। अल्टीमेट फैसला राजा की मर्जी पे है ना। जैसे हम बोलते हैं पापा ये कर लो, पापा कर लो, बट पापा वही करेंगे जो पापा को सही लगेगा, है ना। हम नहीं बोल सकते, फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही राजा क्या करेगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पीपल है उसके साथ के रहते हैं उनके साथ बात करेगा, डिस्कशन करेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो किसके पास रहती है, वो राजा के पास ही रहती है। अब वो फैसला चाहे जनता के नीड्स के खिलाफ ले ले, मंत्री लोग ने जो बोला उसके खिलाफ ले, कोई इससे नहीं पूछ सकता, सवाल कर सकता, ठीक है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend decision they take. अब इसमें एक और चीज ये भी होती है कि अगर मानो मंत्री लोग बोलेंगे, जनता बोलेंगी कि अरे यार हमने तो राजा साहब से ऐसी डिमांड की थी, हमें ऐसा चाहिए, सुविधा चाहिए, लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही फैसला ले लिया, तो ऐसा नहीं कि लोग राजा जवाब देंगे कि अरे यार मैंने ना इसलिए फैसला लिया क्योंकि मैं आपका भला चाह रहा था, अभी आपको वो कुछ नहीं, ले लिया तो ले लिया, मुझे नहीं आंसर करना, मैं थोड़ी किसी को आंसरेबल रहूंगा, मेरी मर्जी। पापा अगर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, यहाँ नहीं, मना कर दिया, क्या पापा जवाब देंगे कि हाँ बेटा मैंने तो इसलिए मना किया, ये नहीं, नहीं तो नहीं ऐसे ही यहाँ पे नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, आंसरेबल नहीं रहना पड़ेगा। अगर वादा कर दिया कि भाई जो है गांव में जो हम इतना लोगों को दान दक्षिणा देंगे, या हम मंदिर बनवाएंगे, या कुएं बनवाएंगे पानी के, तो सिंचाई के लिए मददगार होगा, वादा कर दिया, 6 महीने हो गए नहीं बनना, काम नहीं शुरू हुआ, तो आप सवाल नहीं कर सकते उनसे, है ना, इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और मोनार्की में। डेमोक्रेसी में सारी पावर जनता के पास रहती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जनता ने तो पावर दी है सरकार को, है ना। यहाँ पे क्या होता है, सारी पावर राजा के पास होती है, राजा को किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है, सही है, करा तो करा, किसी को आंसर भी नहीं देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में। क्लियर? चलो क्वेश्चन 10 पेज नंबर 32 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम, गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी होता है लोगों के लिए, पीपल के लिए, टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस, ऐसे फैसलों में इन्वॉल्व होना दैट अफेक्ट देम, है ना, जो उनको अफेक्ट करते, जिन डिसीजंस का उन पर असर पड़ सकता है, तो ऐसे चीजों में, है ना, क्या लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जनता का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। आपका आंसर जो आप करेंगे उसके लिए 2 रीजन भी देने पड़ेंगे, यस या नो, जो भी करेंगे तो रीजन भी तो देंगे कि अगर मैं नो बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, और अगर यस बोल रहा हूं तो क्यों यस बोल रहा हूं, है ना। चलो, पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज, देखो अगर फैसला लिया जा रहा है आपके लिए, जनता के भले के लिए, तो जनता बोलेगी ना कि भाई मेरे लिए फैसला ले रहे हो तो मुझे भी पता चले, लेट मी नो ऑल्सो, भाई मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे से भी पूछो क्या सही है क्या नहीं है। तो हाँ, पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा एग्जाम्पल शादी वादी वाला, अभी तो आप लोग छोटे हो, इतना समझ में नहीं आएगा कि भाई शादी के लड़का देख रहे हैं, शादी के लड़की देख रहे हैं, तो उससे तो पूछो कि इसको लड़का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सही बात है ना, यही तो बोलेंगे कि भाई शादी तो मुझे करनी है, जिंदगी तो मुझे स्पेंड करनी है, लाइफ तो मेरी जाएगी ना उसके साथ, मैं स्पेंड करूंगी, तो मुझसे तो पूछो कि लड़का कैसा क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कि अगर सरकार बन रही है, आप जनता के लिए काम कर रहे हो, तो जनता से तो पूछो कि जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो ला के क्या ही मतलब है, ठीक है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम बिकॉज इट कैन लीड टू बेटर आउटकम्स एंड अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। सही बात है, अगर पूछ के काम करोगे तो इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो तो उसका कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट भी आएगा, जनता भी खुश होगी, है ना। पता चले जो लड़का पसंद ही नहीं है, जो लड़की पसंद नहीं, उसके साथ शादी करा दी, बाद में दोनों परेशान है, ना वो खुश है ना वो खुश है, घर वाली परेशान। इससे अच्छा पूछो, पसंद आए तो सब खुश रहे भैया, है। थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़ी चलती रहती है, लेकिन अच्छा लगेगा ना पूछ के। भाई जैसे आपको कोई फेवरेट, आपके अच्छे मार्क्स आए, पेरेंट्स कुछ ऐसा गिफ्ट ले आए, आप बोलोगे यार ठीक है ले तो आए हो इतना महंगा गिफ्ट, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए था, तो आपको मजा आएगा क्या। फिर वो बोलेंगे अच्छा चल ठीक है अब तो ले आए, अब क्या ही है, कुछ नहीं बोल पाएंगे दोनों ही, ऐसा कि अरे यार वेस्ट हो गया। पूछ के लाएंगे अच्छा क्या चाहिए तू चल, आप लोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इससे क्या होता है, आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर जनता से पूछोगे कि भाई क्या आपको चाहिए, तो जनता बताएगी कि रोजगार चाहिए, विकास चाहिए,
सड़कें बनवाओ, बिजली की जो है सप्लाई करवाओ हमारे एरिया में, लाइट्स वगैरह लगवाओ, जो भी डिमांड है अगर वो सरकार सुन के पूरी करेगी तो अच्छा लगेगा ना, आउटकम रिजल्ट अच्छे आएंगे। इससे क्या लगेगा भाई, इंपावरमेंट की जनता की बात पे दम है, जनता की बात सुनी जा रही है और सुनना तो पड़ेगा ही क्योंकि जनता ने ही पावर दी है। इंपावरमेंट एंड ओनरशिप, ओनरशिप यानी एक अधिकार है ना, मालिक जिसको बोलते हैं ना, ओनर यानी मालिक होना, अधिकार। When people are involved in decisions that affect them, they feel more invested in the outcome. This can lead to higher engagement and commitment. अब अगर जनता को ये पता है कि सरकार कुछ भी फैसला ले रही है तो उससे पहले हमसे पूछा जा रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो 100% अपना इन्वॉल्वमेंट देगी ना, इंटरेस्ट दिखाएगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। जनता को जो सही है वही रिजल्ट आएंगे, तो सब कुछ अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। अगर कोई मंत्री है वो ये वादा कर रहा है कि क्या बताइए आपको क्या चाहिए, या वो आके बोलेगा कि हाँ मैंने सोचा है मैं आप लोगों के लिए क्या करवाऊंगा, बिजली की सुविधा करवाऊंगा, तो जनता मन में लगेगा कि हमारे एरिया में तो ऑलरेडी ठीक ठाक सही साठ सप्लाई है, उससे अच्छा सड़कें बहुत टूट रही वो बनवा दो। अब बिजली का करवा दिया या कोई इतनी जरूरी नहीं, तो उनको क्या मजा आएगा। अगर वो बोलेंगे, मंत्री जी पूछेंगे भाई आपको क्या करवाना है, तो आप बोलेंगे हाँ हमारे आप ये करवा दो, सड़कें बनवा दो, वो बहुत ज्यादा टूटी हुई है, दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, बारिश का सीजन आता है तो बहुत ज्यादा ये तबाही बच जाती है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, लोगों को गाड़ियां गिर जाती हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें पूरा 100% पार्टिसिपेशन दोगे डिसीजन मेकिंग में, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि भाई हाँ हमसे पूछा। तो इससे क्या होगा, एक एंगेजमेंट रहेगी आपकी भी, और क्या होगा, कमिटमेंट। क्लियर। तो क्या आएगी आपके पास, एम्पावरमेंट और ओनरशिप की भाई हाँ हमसे पूछा जा रहा है। Better decision making, involving people in decisions can lead to more informed and effective decisions. This is because it ensures that a variety of perspectives are considered. अब इसमें क्या होगा, decision making बहुत अच्छी होगी, है ना। वही वाली बात है ना कि अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बिजली की सुविधा करवा देता हूँ, तो आप मन में सब बोलोगे कि अरे बिजली तो सही तो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तो है, कभी कभी चली जाती है, ठीक है हो गया, लेकिन सड़कों का बोलते हैं, हाँ हम सड़कों का बोलते हैं। अब उनने नहीं सुना तो क्या मजा आएगा आपको, डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन हुआ नहीं हुआ, क्या हो फायदा हुआ ऐसा डिसीजन लेके जिसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब आपने बोला कि हमने बोल दिया है मंत्री जी से, नेताजी से हमारे एरिया की भाई आप सड़क का करवा दो, अब देखो काम शुरू हो गया, तो क्या लगेगा आपको, अच्छा लगेगा, काम अच्छे से होगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलेंगे, लोगों से पूछा जाएगा अच्छा आप बताइए कैसा काम होना चाहिए, अच्छा आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, आप बताइए, तो अलग अलग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, समझ में आ जाएगी कि अच्छा हाँ यानी यहाँ के लोग इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं तो चलो यही करवाते हैं, यानी इसी चीज की कमी है, इसी चीज की प्रॉब्लम है ना। पूछ लिया, पता कर लिया तो बेटर है ना। टीचर क्या बोलती है, अच्छा बताओ आज हम डाउट सेशन सॉल्व करेंगे, डाउट सेशन है तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब मैं आते से अपना टॉपिक मानो पढ़ा रही हूँ, तो आपके डाउट्स कहाँ से क्लियर होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। मैंने आते से शुरू कर दिया तो आप बोलोगे अरे मैम अरे ये चैप्टर तो आता है यार, वो वाला बता देते हो कितना अच्छा होता। अब मैं पूछूं कि बताइए कौन सा चैप्टर, तो अगली बार मैं वो पढ़ाऊंगी तो आप बता दोगे ऐसा ऐसा, तो मैं वो पढ़ाऊंगी तो आपको भी सही रहेगा, है ना, आपके लिए काम करेगी वो चीज। क्लियर। चलो तो बेटर डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, सरकारी दांव पेच अच्छे से समझ लो क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो क्वेश्चन 11 पेज नंबर 32 का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन अ प्लेस यू लिव इन, व्हाई। जिस जगह पर आप रहते हो, है ना, जिस भी जगह से हो आप, किस टाइप की गवर्नमेंट आप प्रेफर करोगे कि कैसी सरकार होनी चाहिए और क्यों। अगर प्रेफर भी कर रहे हो तो व्हाट कुड बी द रीजन, क्या कारण हो सकते हैं वो आपको बताना है। चलो, अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कैसी गवर्नमेंट चाहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने वोट दिया, हमने अपने पसंदीदा नेता को चुना क्योंकि उन्होंने वादा करा और हमने उनके वादे पर भरोसा रखे कि वो हमारी तकलीफ जो भी परेशानियां उनको रिजॉल्व कराएंगे, जो जो हमारी डिमांड्स है उनको फुलफिल करेंगे, डिजायर से नीड्स को उनको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली आई विल प्रेफर, is often preferred because it allows people to participate in government through elections and make decisions that affect their lives. Obviously democratic form of government एक अच्छा तरीका है जिसके कारण क्या होगा कि जनता भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगी, वोट देना यानी पार्टिसिपेट कर पाएगी ना कि ये नेता सही लग रहा है चलो इसको वोट दो, ये नहीं लग रहा दूसरे को दो। तो आपका पार्टिसिपेशन है और आपके पार्टिसिपेशन से ही तो फिर सरकार बनती है ना। जैसे आप बोलते हो ना कि इस स्टेट में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस स्टेट में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यानी इस स्टेट के लोग बीजेपी के काम को ज्यादा पसंद करते हैं, उस स्टेट के लोग कांग्रेस के काम को ज्यादा पसंद करते हैं। आपको समझ में आ गया कि जनता का डिसीजन क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
रीजंस क्या हो सकते हैं? इक्वालिटी। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, अगर हम बात करें वोटिंग राइट्स की, तो वोटिंग जब हर कोई दे सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, है ना, बस एज 18+ होनी चाहिए। तो यानी क्या प्रमोट कर रहा है? इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है ना। ये नहीं देखा जा रहा कि कास्ट क्या है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट के हैं, धर्म क्या है, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, अपर रिच है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, इससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, सेकेंड, डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या इंप्रूव करती है? डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करती है ना। लोग सोचने पे मजबूर होते हैं, लोग सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं, है ना, अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, ये देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, यानी उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है? अच्छी होती है। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत बार सोचूंगी ना कि भाई अब इलेक्शंस होने, तो इस सरकार ने ऐसा काम किया, अगर दूसरी सरकार को मौका दें तो क्या लगता है कैसा होगा, या इसी सरकार को मौका देना चाहिए। तो मेरी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्या होगी? धीरे धीरे इंप्रूव होगी। मैं उस बारे में सोचूंगी। अकेली मैं सोच रही हूं तो ऐसे कितनी सारी करोड़ों जनता है, वो भी तो सोचती होंगी। तो ऐसे कर करके करोड़ों लोग सोचेंगे, कितने अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है। जस्टिस, डेमोक्रेसी गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ जस्टिस। डेमोक्रेसी क्या देती है? न्याय देती है, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए इक्वालिटी है, सबके लिए कानून एक बराबर है, और कानून को कोई तोड़ता है तो सबके लिए सजा भी एक जैसी है ना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अनफेयर हो रहा है। तो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्या फायदा दे रही है? इक्वालिटी दे रही है, डिसीजन मेकिंग आप कर पा रहे हो, है ना, आपके साथ न्याय हो रहा है, ये सारी चीजें। आगे बढ़े, चल। Disagreements. Democracy provides a system to deal with differences and disagreements. Democracy क्या प्रोवाइड करती है? आपके पास क्या है? पावर है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी कानून ऐसा आया है जो सही नहीं है, ये बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट है, या ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब मीडिया में न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह के थ्रू आप क्या करते हो? अपना जो है डिसएग्रीमेंट जाहिर करते हो, डिसअप्रूवल जाहिर करते हो। तो पता चलता है, सरकार तक बात जाती है कि देखो जनता तो बहुत नाराज हो रही है इस कानून को लेके, जनता तो बहुत गुस्साई हुई है कि दाम बढ़ गए, या जनता तो बहुत गुस्साई हुई है कि ये करा नहीं, वो काम नहीं करा, ये वादा करके भूल गए, जो भी चीज़ है। तो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। मानो अगर राजतंत्र हो तो क्या, राजा ने अगर वादा किया तो उसके खिलाफ बोल पाएगा कोई? एक आध ग्रुप बोलेगा तो पकड़ के राजा अंदर करवा देगा या साइड करवा देगा, या तो फिर मरवा देगा। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, आप नेता के खिलाफ बिल्कुल बोल सकते हो अगर आपको लग रहा है वो ढंग से काम नहीं कर रहे। देखा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, डिबेट चलती, तो खुल के सवाल करते हैं। जैसे अगर मेरे सामने नेता है तो मैं डरूंगी नहीं कि अरे यार मैं क्या पूछूं, मैं बोलूंगी आपने वादा किया था तो रोजगार कहाँ है? आप इतनी सारी जॉब्स लाने वाले थे तो आप तो लाए नहीं, अभी तक कुछ भी जॉब्स नहीं आ रही हमारे स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि अरे तुमने सवाल कैसे किया, वो जवाब देंगे। ठीक है। और मैं क्या बोलूंगी कि नहीं इस बार तो हमने वोट दे दिया, अगली बार तो देंगे ही नहीं आपको। तो ऐसा नहीं है कि वो बोले कि हाँ मत देना जाओ, या देना ही पड़ेगा, सोच लेना नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना। मैं अपना डिसएग्रीमेंट खुल के उनको बता सकती हूँ। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी क्या अलाउ करती है? जनता को अलाउ करती है कि मानो कोई गलती हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ भी किसी गलत पार्टी को चुन लिया, किसी का गलत किसी के साइड हो गए, तो आपको दोबारा वो मौका रहता है अपनी गलतियां सुधारने का। हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये गलत पार्टी को वोट दे दिया है, अब तो ये तो इसने तो 5 साल कुछ नहीं करवाना है, भंटा डार कर दिया है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, बस अपना पैसा खा रही है और कुछ काम नहीं कर रही, ऐसे ही बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगली बार नहीं देंगे। हम क्या मिलेगा? हमें 5 साल बाद मौका मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। ऐसे और भी मैटर्स को लेके। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं इन चीज़ों के कारण कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं, जहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। जब इतना कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं हमें डेमोक्रेसी चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, ये डेमोक्रेसी अब आपकी शुरू हो गई ना, तो अब आप सुनते रहोगे 10th तक। अगर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया, नहीं लिया, मैथ्स कॉमर्स ले लिया, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं, तो तब तक सुनना ही सुनना है आपको 10th तक, तो सोशल रहेगा। चलो, इसीलिए बोल रही हूँ अच्छे से यही समझ लो। पेज नंबर 32 का क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज करेक्ट? करेक्ट दोज स्टेटमेंट्स दैट यू थिंक नीड करेक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले तो ये देखेंगे सही कौन सी है। करेक्ट दोज सेंटेंसेस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। अब
जो भी सेंटेंस आपको लग रहे हैं, पहले तो करेक्ट है तो ठीक है भाई, करेक्ट है तो उनको सुधारोगे क्या, जो ऑलरेडी करेक्ट है तो करेक्ट चीजों में टिकी तो करती है टीचर। अगर कोई गलत निकलता है तो उसको करेक्ट करती है टीचर कि भाई स्पेलिंग गलत है तो उसको सही लिखती है ना। तो अगर ऐसी इसमें से अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको क्या करना है, आपको करेक्ट भी करना है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, पहली स्टेटमेंट समझते हैं। इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whomever दे वांट। जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है वहां पे कंट्री के, जो देश के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होती, जनता होती है, वो जिसको चाहे चुन सकती है, वोट दे सकती है। तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए प्लीज। ये अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बहाने टेस्ट हो जाएगा आपका कि मोनार्की डेमोक्रेसी समझे कि नहीं समझे। जल्दी बताइए, क्या मोनार्किकल गवर्नमेंट में कंट्री के जो भी सिटीजन रहते हैं वो जिसे चाहे चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं? बताओ। यस या नो? सेकेंड, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में जो पावर होती है राजा के पास होती है कंट्री को रूल करने की। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये तो उल्टा ही हो गया, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट या रॉन्ग लिख दो, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो क्या बोला जा रहा है, मोनार्की में कंट्री के जो सिटीजन है उनको अलाउ करा जाता है कि वो जिसको भी चुन सकते हैं? तो नहीं, ये मोनार्की में नहीं है, डेमोक्रेसी में होता है। तो मोनार्की इज अ रूल बाय अ सिंगल पर्सन हु हैज इनहेरिटेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। तो एक्सप्लेन क्या करना है हमें कि नहीं नहीं, मोनार्की में ऐसा नहीं होता। मोनार्की तो बल्कि एक सिंगल पर्सन का रूल होता है, राजा का रूल होता है, जिसमें जो थ्रोन है, गद्दी राजा के पास चली जाती है उसके पिताजी के बाद, फादर की डेथ के बाद। ठीक है, फादर अपनी जो है गद्दी बेटे को दे देता है, मतलब कि भाई अब ये बैठेंगे, भले डेथ हो ना हो, पर एक टाइम बाद कि भाई इनको दे देता हूं मैं गद्दी। तो मोनार्की तो ये होती है, ये नहीं। हमको क्या है, एक्सप्लेन भी करना है। अगर इनकरेक्ट है तो ये इनकरेक्ट है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, करेक्ट है तो क्यों करेंगे। अब मैंने बोला ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी में किंग के पास पावर होती है रूल करने की कंट्री के पास। तो किंग के पास होती है, पब्लिक के पास पावर होती है, ये भी इनकरेक्ट है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे तो जनता चुनती है, पावर जनता के पास होती है। ऑन द अदर हैंड द किंग हैज कम टू पावर थ्रू इनहेरिटेंस एंड एंजॉयज एब्सोल्यूट पावर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पावर रहती है किंग के पास रहती है और वो क्या करता है, अपनी पावर्स को एंजॉय करता है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो पावर जनता के पास रहती है, जनता सरकार को चुनती है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें इनकरेक्ट बताने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कि गलती क्यों है। चलो, सी इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्क टेक्स। अच्छा, जब मोनार्की होती है, जो मोनार्किकल गवर्नमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी मोनार्क फैसला लेता है, मोनार्क मतलब राजा, जब भी कोई फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, तो अगर जनता को सही लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा मानो, तो वो क्वेश्चन कर सकती है कि भाई आपने फैसला लिया तो क्यों लिया, क्या फायदा होगा, क्या कर सकती है? बताइए, यस और नो, इनकरेक्ट और करेक्ट, विथ रीजन। इनकरेक्ट और करेक्ट, वो भी विथ रीजन। तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मोनार्की में थोड़ी होता, मोनार्की में तो राजा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, कोई आंसरेबल नहीं रहना पड़ता। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। ठीक है, इनकरेक्ट। इन अ मोनार्की द किंग एंजॉय एब्सोल्यूट पावर्स एंड नो वन कैन क्वेश्चन हिज अथॉरिटी एंड डिसीजन। भाई सारी ताकत, सारी पावर राजा के पास होती है, कोई भी किसी के पे इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो राजा के फैसलों पर सवाल करे। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा, ये क्या है, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन है। लुक एट द मैप्स ऑन पेजेस 29 एंड 30। मैप देखना है, पेज 29 और 30 में दिया है। दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप्स एंड वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस अदर रिसोर्सेज। ये मैप दिया है, पॉलिटिकल मैप है, आपको अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं, राजस्थान है, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे किस किस की इंफॉर्मेशन है, स्टेट्स की इंफॉर्मेशन भी है, यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट भी, यूटीज जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं और स्टेट्स, ये इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर हुआ, देख लो अच्छे से। चलो, अब क्या पूछा जा रहा है
हमें इंफॉर्मेशन देनी है। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन, नेम द नेम्स ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया। अब आपको इंडिया के पड़ोसी देश कौन से दिख रहे हैं, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, तो इतनी तो इंडिया है ये हमें पता है। अब आपको नेबरिंग कंट्रीज कौन सी दिख रही है, कोशिश करो कौन सी आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज यहां देखने को मिल रही है, कौन सी है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये दिख रही ना। चलो आंसर देखते हैं। आई नेम्स ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान, है ना। यहाँ पे अफगानिस्तान भी आ जाएगा, आगे है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो क्या है, थोड़ा सा बाउंड्रीज की टच होती है यहाँ पे। कौन सी यहाँ पे देख लेते हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, चलो अफगानिस्तान हटा देते क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। म्यांमार, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये लिखा है ना बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये चाइना है लिखा हुआ है, ये नेपाल है, ये पाकिस्तान है। क्लियर। नेम ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर्स। आप या तो किसी स्टेट में रहते हो या यूनियन टेरिटरी में रहते हो, उसका नाम बताना है और उसके नेबर्स। फॉर एग्जांपल आप जैसे बोल दोगे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो आप बता दोगे देखो राजस्थान उसका नेबरिंग स्टेट है, ये देखो बाउंड्री से टच हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ से महाराष्ट्र है, यहाँ से गुजरात है, ठीक है। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में रहते हो तो आप बोलोगे भाई यहाँ से पंजाब है ना, यहाँ पे हरियाणा हो रहा है, यहाँ से मध्य प्रदेश, यहाँ से गुजरात टच हो रहा है, ऐसे ही बोलोगे आप। तो ऐसे ही बताना है आप किस स्टेट के हो। जैसे माई स्टेट इज आंध्र प्रदेश, मेरा स्टेट आंध्र प्रदेश है, तो उसके नेबर्स कौन कौन से, अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के नेबर कौन से यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हो रहा है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु यहाँ पे हो रहा है, ये तेलंगाना हो रहा है, कर्नाटका हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा है, हम बोले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, ये इसके नेबर है यहाँ पे, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। मैंने बताया ना, किसी का भी एग्जांपल ले लो जहां से आप हो, क्योंकि आप सब अलग अलग जगह से हो, जरूरी नहीं ये लिया। जैसे मैंने मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे दिया, आप ये दे दो भाई यहाँ पे पंजाब, चंडीगढ़ का एग्जांपल पंजाब का, आप दिल्ली का दे दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स। आपको क्या करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसके नेबर जो है नेबर्स का नाम बताना है। अच्छा यहाँ पे तो आंसर दिख ही गया, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। नेम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसके नेबर्स का नाम बताना है। अब ये इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे नाम है, तो उसके आसपास के नेबर्स कौन से पड़ोसी, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी डिस्ट्रिक्ट ये है ना, तो उसके आसपास के जो नेबर्स हैं ये कौन कौन है, या आपकी डिस्ट्रिक्ट ये, तो उसके आसपास के ऐसे नेबर्स कौन कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, My district is East Godavari and its neighbors are Visakhapatnam, West Godavari, खमाम और उड़ीसा। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं जहां से आप हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल। आपकी डिस्ट्रिक्ट से अगर नेशनल कैपिटल की तरफ जाना है, यानी दिल्ली की तरफ जाना है, तो कौन से रूट से आप जाओगे, रास्ता क्या अपनाओगे। तो जैसे आप ईस्ट गोदावरी से जाओगे तो उड़ीसा से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस ऐसा रूट अपनाएंगे, है ना। ईस्ट गोदावरी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, ऐसे भी जा सकते हैं रूट से। कौन सा रूट या रास्ते को फॉलो करते करते आप नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली तक पहुंच पाओगे। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये बढ़िया है ना, जैसे OMR शीट फिल करते ना वैसा क्वेश्चन आ गया। चलो लुक एट दी स्टेटमेंट्स, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट। कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू, प्लेस टिक मार्क अगेंस्ट द लेवल यू कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। गवर्नमेंट की क्या होती है, अलग अलग लेवल होती है सरकार की, लोकल, स्टेट, सेंट्रल। तो ये क्या दी है, ये हमें लेवल्स दी हैं। ये क्या दी हुई है, ये हमें लेवल्स दी हुई हैं, ये लेवल्स हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल आपको लेवल दी हुई है। अब जब आप ये रीड करेंगे ना स्टेटमेंट, तो टिक करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट का आंसर क्या ये है, या ऐसे स्टेटमेंट का आंसर ये है, जो भी है वो आपको टिक करना है। अभी मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सही है, मैंने ऐसे ही लगाया बताने के लिए। पहला, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विथ रशिया। देखो सबसे पहले तो लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें तो पहले तो ये भी याद कर लो आप,
लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लेवल्स की बात करें तो नेशनल लेवल है ना, फिर स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल। अब नाम से मैं इसलिए पहले एक्सप्लेन करूं ताकि याद आ जाए, है ना। उसके बाद आपको टाइम दूंगी 1 मिनट का, आप टिक करना क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। नेशनल लेवल पे अगर मैं समझाऊं तो नेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग डील होती है, नेशनल मैटर्स या अफेयर्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट डील करती है ना, जैसे बाकी दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप को लेके, डिफेंस को लेके, इकोनॉमिक जो उसको कंडीशंस को लेके, जीडीपी वगैरह हो गया, या ऑल ओवर इंडिया को लेके कुछ भी नेशनल इशू को लेके, या नोट वगैरह करेंसी, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये नेशनल अफेयर्स। स्टेट लेवल अफेयर्स जैसे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, स्टेट में क्या बनवाना है, एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, या जो भी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये किस में आ जाएगा, स्टेट लेवल अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स। लोकल लेवल की गवर्नमेंट, गांव वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है, सड़कों की, पानी की, बिजली की, साफ सफाई, हेल्थ केयर, ऐसे ही शहरों की भी है ना, बिजली की, पानी की, साफ सफाई, हेल्थ केयर, ये सब, तो ये लोकल लेवल पे रहेगा। पार्क बनवाना हो, सड़कें बनवाना हो, जो भी चीजें लोकल लेवल पे रहेगी। तो 3 लेवल मैंने बता दी, याद आ गया, पढ़ा था हमने चैप्टर में। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आप टिक लगाइए। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विथ रशिया। सरकार क्या कर रही है, डिसीजन कर रही है कि उनको क्या करना है, रशिया जो एक अलग देश है उससे मेंटेन करना है पीसफुल रिलेशन, कि भाई जो भी रिश्ते हैं हमारे आपस की 2 कंट्रीज के बीच में शांतिमय तरीके से रहे। तो एक कौन सी सरकार का काम है, क्या लोकल लेवल की गवर्नमेंट का काम है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल? आप बताइए, मैं सेकंड रीड कर रही हूं जब तक। The decision of the government of West Bengal on whether to have board exam in class 8 or for all government boards. डिसीजन क्या है, गवर्नमेंट है जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, एक राज्य है, स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां की सरकार डिसीजन ये ले रही है, सोच रही है कि भाई क्या जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 8 में होते हैं ना, क्लास 8 के सारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए होने चाहिए, ऐसा वो फैसला लेने का सोच रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, 2 नई ट्रेन को भाई लॉन्च करना, इंट्रोडक्शन मतलब आएंगी किसके बीच में, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी, है ना, एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट, एक जगह की स्टेट से लेके दूसरी स्टेट की जगह से, ऐसा है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज, गांव के किसी पर्टिकुलर एरिया में एक कॉमन कुआं बनवाना है, तो इसका फैसला कौन सी सरकार लेगी। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, भाई पटना में एक बड़ा सा बच्चों का पार्क बनवाना है, तो ये फैसला कौन लेगी, देख लो आप। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, जो गवर्नमेंट है हरियाणा की वो ये सोच रही है कि जो फ्री बिजली है प्रोवाइड करी जाए सारे फार्मर्स को, किसानों को, ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज, है ना, नए जो 1000 रुपए के नोट है उनको लॉन्च करना है, इंट्रोडक्शन करना है, मतलब उनको लाना है, तो कौन सी सरकार ये काम करेगी। तो अब ये तीनों गवर्नमेंट आपके पास है, लोकल, स्टेट, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, और ये स्टेटमेंट्स है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम, चलो 1 मिनट ज्यादा ही हो गया, मैं आधे मिनट का 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है, कोशिश करो, ध्यान से करना, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों गवर्नमेंट का। कोशिश करो, कोशिश करो। चलो इतना टाइम नहीं देती, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। देखो चलो पहला करते हैं, जो डिसीजन है गवर्नमेंट ले रही है कि रशिया यानी दूसरे देश से, यानी 2 देशों के बीच में, यानी मामला इंटरनेशनल हो रहा है, तो क्या लोकल गवर्नमेंट करेगी, नहीं भाई, ये काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि नेशनल लेवल का डिसीजन है, तो राइट टिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 देशों के बीच में आपसी संबंध कैसे क्या करने हैं, नेशनल लेवल पे क्या होना है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये काम रहता है सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे हमने देखा कि वेस्ट बंगाल की सरकारी डिसीजन लेने का कर रही है कि बोर्ड एग्जाम सारे गवर्नमेंट स्कूल में होने चाहिए। तो आपने एक चीज देखी कि क्लियरली लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल जो कि एक राज्य है उसकी सरकार, यानी स्टेट लेवल की बात हो रही है, क्लियरली स्टेट का नाम मेंशन है और गवर्नमेंट मेंशन है, ठीक है। क्या नेशनल लेवल पे आपको हो रहा है, एक राज्य का नाम है स्टेट वेस्ट बंगाल,
इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू ट्रेन, भाई 2 नई ट्रेन चलवानी है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में, यानी एक स्टेट से यहाँ से और दूसरे स्टेट की जगह तक। तो 2 स्टेट्स के बीच का काम कौन देखेगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये नेशनल गवर्नमेंट दिखती है। 2 स्टेट्स के बीच में क्या चलवाना है, क्या होना है, तो ये भी नेशनल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट नहीं देखेगी। स्टेट तो अपना ही देखेगी, अपने राज्य का, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे मैम ये तो 2 स्टेट का नाम है, तो नहीं, स्टेट अपना देखेगी। अगर 2 लोगों के बीच में मेंटेन करना है तो वो, जैसे आपको अच्छा एग्जांपल दे दूं कि प्रिंसिपल होती है। अब अगर कोई टीचर, एक आप जैसे 6th क्लास में हो ना, तो 6th क्लास में ए सेक्शन की टीचर है कोमल मैम और बी सेक्शन की टीचर है सोनल मैम। अब कोमल मैम अपना ए सेक्शन संभाल रही, सोनल मैम अपना बी सेक्शन संभाल रही है। अब 2 सेक्शनों के बीच में कैसा क्या मेंटेन करना है रिलेशन, मतलब बच्चों को कैसे मेंटेन करना है, कैसा क्या पढ़ाना है, मिक्स करके कैसा क्या है, तो वो कौन फैसला लेगा, ऊपर भाई प्रिंसिपल बता देगी, या कोऑर्डिनेटर रहेगी वो बता देगी, वाइस प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर जो भी है। क्या टीचर ने फैसला लिया? ऐसे ही राज्यों के बीच में क्या होना है वो नेशनल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, वो स्टेट वाली नहीं लेगी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टेट वाला काम अपने स्टेट का लेगी, ठीक है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमनवेल्थ, जैसे गांव में कुआं करवाना है, तो मैंने क्या बोला था, अगर शहर में लोकल प्रॉब्लम है, कुआं, पानी, बिजली, गांव में बिजली, पानी, सड़क, तो ये कौन देखती है, लोकल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकल गवर्नमेंट। अब डिसीजन लेना है कि बड़ा सा बच्चों का पार्क बनवाना है पटना में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब लोकल पार्क वगैरह बनवाना है ना, उस एरिया में जो भी बनवाएंगे भाई, जो भी कॉर्पोरेशन होगी या काउंसिल होगी म्युनिसिपल। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, ध्यान से देखना, जो सरकार है हरियाणा स्टेट की, वो ये कह रही कि हम क्या करेंगे, हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे फार्मर को। तो क्या, कौन से स्टेट का नाम आ गया, पर्टिकुलर स्टेट का नाम आ गया, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 1000 रुपए का नोट लॉन्च कराना है, इंट्रोडक्शन करना है, यानी वो 1000 रुपए का नोट ना किसी पर्टिकुलर स्टेट ना किसी एरिया में, सभी के लिए है, पूरे नेशनल वाइड, पूरे देश के लिए। तो पूरे देश का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करना 1-2 बार, तो इंटरनेशनल, ये नेशनल गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, लोकल, स्टेट, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से, और लाइक भी कर दो भाई, अगर लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट चैप्टर है आपका बेस है, ये बिल्कुल बेस है। इसके बाद आगे थोड़ा आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, 7th में आप स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पढ़ोगे, 8th में आप नेशनल लेवल का पढ़ोगे, तो भाई फिर तो आपको इतना आना चाहिए ना, बेस यहीं से शुरू हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा कर दो। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।